आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के बारे में, इतिहास की शुरुआती चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दा आता होगा जो कुछ समझ में नहीं आता होगा, है ना। तो उसका शुरुआत कैसे करें, इतिहास पढ़ने का शुरुआत कैसे करें, है ना। यानी इतिहास पढ़ने का मतलब हुआ कौन सा, यानी जो हम पे शासन किया, लगभग कौन, ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा शासन किया, उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। आज के नए तरीका से हम उसको कैसे देख सकते हैं, आज अगर ऐसा होता तो क्या होता, है ना। तो वो जो उस समय जो शासन हुआ, लगभग 18वीं सदी से जो स्टार्ट हुआ 19वीं सदी तक, तो उसको हम किस नज़रिए से आज अगर देख सकते हैं, है ना। कितना विद्यार्थी ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं समझ पाता है कि इसको पढ़े कैसे, क्योंकि बहुत सारा युद्ध हुआ, बहुत सारा समझौते हुआ, लेकिन उसको कैसे पढ़ा जाए, बहुत सारा ईस्वी है उसमें, उसको कैसे याद किया जाए, है ना। तो सीधी बात है कि उसको हम समझे कैसे। सबसे पहले उसको पढ़ने का तरीका समझना पड़ेगा कि आखिर हुआ था कैसे, यानी हम पे वो शासन करने के लिए आया कैसे, शासन किस तरह से किया, है ना। उसको पहले हम जान लेते हैं। उस पहले का, उस 18वीं सदी का फैक्टर को अगर आज देखें, आज के व्यू से अगर देखें तो समझ में आ जाएगा। इसलिए हम लिखे यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन कैसे स्थापित होता है। हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्थापित हो जाता है, जो कौन करवाता है, ब्रिटिश करवाता है ना, ब्रिटिश। ये शासन भारत पे ब्रिटिश शासन होता है, ये कैसे होता है वो हम देखेंगे। आज के व्यू से इसको देखें, हम लिखें यहाँ पर, आज के व्यू से कैसे उसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उस समय वो एक तरह से लोकतांत्रिक रूप से काम करता था, हमारे राजशाही रूप में भारत पे काम होता था, है ना। जैसे अभी लोकतांत्रिक देश हमारा है, उसी प्रकार से वो शाही था। तो हम आज के व्यू से एक नया मॉडल के तरीका से हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप इसको। अगर ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो आप पूरा आधुनिक भारत को समझ सकते हैं, अच्छे तरीका से आप समझ सकते हैं इस बात को कि कैसे, कौन सा युद्ध हुआ, क्यों करना पड़ा, कारण क्या हुआ। ये सब इस चीज़ में अगर ये चीज़ हम देख लेते हैं तो वो सब समझ में आपको आने लगेगा। तो हम आज के व्यू से देखेंगे। जैसे मेरा भारत अभी लोकतांत्रिक देश है, तो हम मान लेते हैं कि भारत को हम मान लेते हैं ब्रिटेन। क्या मान लेते हैं, भारत को ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन शासन किया था, तो हम भारत को ब्रिटेन मान लेते हैं। वहाँ का उस समय राजशाही जो शासन चलाते थे, रानी महारानी, उसको आज हम मान लेते हैं मोदी सरकार। क्या मान लेते हैं, मोदी सरकार। यानी मान लो कि ये भारत है, क्या है ये, भारत, ये भारत देश है, ये भारत देश है। और यहाँ पर सरकार कौन चलाता है, मोदी सरकार, मोदी का सरकार है, ठीक है। अब ये समझना होगा कि ये आज का भारत है, ये लोकतांत्रिक भारत है, इस समय लोक के हिसाब से चलता है, लेकिन सभी तो काम करेंगे मोदी जी, है ना। तो क्योंकि हमारे नेता है, तो अगर ये देखिए, अब ये क्या होगा यहाँ पर, जैसे अब एक कमला देश मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं, कमला देश। मान लो कि एक देश है जिसका नाम है कमला देश। क्या नाम है, कमला देश। क्या नाम है, कमला देश, ठीक है। और यहाँ जो शासन चलता है वो राजशाही शासन चलता है, यानी राजों के द्वारा शासन चलाया जाता है, अलग अलग क्षेत्र के राजा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीका से हम कैसे मानेंगे, इसको हम मान लेंगे ब्रिटेन, उस समय के ब्रिटेन को हम मान रहे हैं भारत, ठीक है ना। और कमला देश को मान रहे हैं भारत उस समय का कमला देश है, अभी का कमला देश मान लो, उस समय का भारत देश। इस प्रकार से हम उदाहरण देख लेते हैं कि एक देश है जो भारत है, एक देश है जो कमला देश है। अब ये शासन करेगा इस पे, कैसे शासन करेगा आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये शासन कैसे कर लेता है। ब्रिटेन में एक कंपनी बना था, एक कंपनी बनाया गया था, है ना। नाम कैसे पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए आज के दौर में भारत में बहुत सारे कंपनी है, नहीं तो मान लेते हैं कि अंबानी का कंपनी कोई है, अंबानी साहब का कोई कंपनी है, ठीक है। भारत में अंबानी कंपनी है, ठीक है। ये
ये एक क्षेत्र खोजते हैं, अंबानी साहब एक क्षेत्र खोजते हैं, क्योंकि ये व्यापारी करते हैं नहीं, तो ये व्यापार के लिए एक ऐसा, क्योंकि भारत में चल रहा है व्यापार इसका, ठीक है, अच्छा खासा चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा और बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा क्षेत्र खोजते हैं जो जहाँ अच्छे से व्यापार कर सके। तो ये समुद्र के रास्ते हो या किसी भी चीज़ के रास्ते, ये खोजते खोजते आ गए कमला देश में। कहाँ आ गए अंबानी? कमला देश में आए। कमला देश में अंबानी आते हैं, कमला देश में अंबानी आते हैं और यहाँ देखते हैं इस क्षेत्र को, यहाँ घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं, देखते हैं इस क्षेत्र में ये कमला देश में अच्छा से व्यापार हो सकता है, कमला देश में अच्छा से व्यापार हो सकता है, इनको भा जाता है ये क्षेत्र। तो इन्होंने सोचता है कि यहाँ व्यापार किया जाए। कहाँ? कमला देश में व्यापार किया जाए, जो भी चीज़ का व्यापार हो, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह का व्यापार हो सकता था उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आता है, अंबानी फिर से आता है भारत। ये क्षेत्र तो खोज क्या है, अंबानी आता है भारत, और अंबानी आता है भारत तब मोदी सरकार को बोलते हैं कि हमें व्यापार करना है, एक क्षेत्र मैंने ढूंढा है जो कमला देश के नाम से है, उस क्षेत्र में व्यापार अच्छा हो सकता है, तो मैंने सोचा कि वहाँ फैक्ट्री लगाओ। क्या लगाओ? फैक्ट्री लगाओ। तो मोदी बोलते हैं कि जाओ करो, फैक्ट्री लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, करो। लेकिन अगर हम फैक्ट्री लगाते हैं, किसी देश के अधीन हम आते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे जहां लगाएंगे उस देश के मुखिया से क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो यहाँ तो राजशाही चलता था, तो जिस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे फैक्ट्री, जिस क्षेत्र में अंबानी लगाना चाहता था, उस राजा से बात करना पड़ेगा। किनको बात करना पड़ेगा? मोदी को कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, मोदी कांटेक्ट करेंगे उस क्षेत्र के राजा से, ठीक है। तो उस क्षेत्र के राजा से कांटेक्ट कर लेते हैं, कौन? मोदी कर लेते हैं। तो अब इनको इजाज़त, इनको मिल जाता है, परमिशन मिल जाता है अंबानी को कि हाँ तुम जाओ, मैंने बात कर लिया है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम फैक्ट्री को खोलते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं, तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्होंने सरकार से अंबानी ने सरकार से पैसा, यानी लोन के तरीका पर पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, और यहाँ कमला देश में व्यापार करने आते हैं। देखिए इसका नाम कैसे पड़ा, इस कंपनी, एक कंपनी है अंबानी का, उसका नाम क्या है, कंपनी है, ठीक है ना। वो कमला देश में आता है, तो कमला देश में उनका नाम क्या हो जाएगा, ये देखिए, भारत जो अभी है कहाँ, वेस्ट में, मान लीजिए भारत का है वेस्ट में, और कमला देश ईस्ट में। तो कमला देश ईस्ट में, तो भारत से अगर अंबानी जाएगा कमला देश में, तो क्या कहलाएगा, ईस्ट। क्या कहलाएगा? ईस्ट। पूरब में आया था, ईस्ट नहीं। और ये कंपनी यहाँ तक आया, कहाँ, कमला देश में। तो इसको हम लिखे कमला, क्या लिखेंगे, कमला नहीं, कमला कंपनी, ईस्ट कमला कंपनी। कौन सा? ईस्ट कमला कंपनी नहीं। अब इसके पीछे क्या लिखेगा, किसका कंपनी है, तो भारत का कंपनी है, नहीं तो पीछे लगा देंगे भारत ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ कैसे नाम पड़ा, भारत में कैसे आया, तो कैसे नाम पड़ा, ये तो समझ में आ गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये कंपनी है किसका, अंबानी का है, लेकिन वो किसके सरकार के अधिकृत आता है ना। तो अब ये कैसे आएगा, ये आया कमला देश में, आया व्यापार करने के लिए, कोई राजा से बात करने के बाद आया, ठीक है। यहाँ व्यापार शुरू किए, व्यापार शुरू करने के बाद अलग अलग यहाँ पे अलग अलग नवाब रहते थे पहले उस समय। राजा को नवाब घोषित किया जाता था, जो मतलब सीट पे बैठते हैं। नहीं, अभी अगर मान लो कि भारत का अभी नवाब कौन है, भारत का नवाब कौन है, राष्ट्रपति है। कैसे है, उस समय कैसे कैसे पद बदलाया अभी तक को हम देखेंगे। जैसे पहले नवाब घोषित होता था, क्या, नवाब के बाद बनाया गया गवर्नर, क्या बनाया गया, गवर्नर के पद को हटा के वायसराय, ठीक है ना, वायसराय को हटा के बनाया गया राष्ट्रपति, आज का राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे देश का नवाब कौन है अभी, राष्ट्रपति। भले प्रधानमंत्री काम करते हो, लेकिन राष्ट्रपति माना जाएगा नवाब, ठीक है। यहाँ पर आया ईस्ट मतलब भारत ईस्ट कमला कंपनी यहाँ पर आए, ठीक है ना। अब वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ दिन हुआ, बीता, काम किया, क्या हुआ कि जो राजा के अधीन आए थे वो राजा मर गए,
वो राजा मर गए तो उसका कोई तो होगा, उसका उत्तराधिकारी जो बना, अब वो कहने लगा कि तुमको टैक्स देना पड़ेगा। वो नवाब कह के गया था कि तुमको टैक्स नहीं लगा, तुम करो, ठीक है ना। अभी कहीं ना कहीं जो नया आया नवाब, वो बोला कि तुमको टैक्स लगेगा, नहीं तो बंद कर देंगे। तो ये बोला नहीं देंगे, कहीं ना कहीं नहीं देंगे। तुम्हारा दादा कह के गया कि नहीं लगेगा टैक्स, तो हम तुमको कैसे टैक्स दें। तो बोला कि मेरा दादा कह के गया कि टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें टैक्स लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं खिलाफ हो जाता है और युद्ध के लिए ललकार देता है। युद्ध के लिए ये राजा ललकार देता है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को ललकार देता है। ये भी छोड़ता नहीं है। क्या करता है? ये भी छोड़ता नहीं है। तो ये कंपनी और कहीं ना कहीं राजा के बीच में युद्ध हो जाता है। क्या होता है? यहाँ मोदी सरकार को कुछ नहीं मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है। इनको पता है कि एक व्यापार करने गया है अंबानी।